तो स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में अपन बात कर रहे हैं चौहानों के इतिहास के बारे में। देखो अपन ने कौन कौन से अब तक चौहान पढ़ लिए, एक बार देखें तो छोटा सा सांबर के चौहान, सांबर के बाद अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान, उसके अलावा रणथंभौर, नाडोल और जालोर के चौहान। इनके बारे में तो अब तक अपन पढ़ चुके। आगे किन के बारे में बात करेंगे तो सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान और कोटा के चौहान। इन चौहानों के बारे में अपन बात करेंगे। सांबर के चौहान संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन? अजयराज चौहान। उसके अलावा बात करें रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन? गोविंदराज। नाडोल लक्ष्मण सिंह। उसके अलावा जालोर कीर्तिपाल या कीतू। सिरोही आज देखेंगे, अभी देखेंगे। बूंदी देवा। और कोटा में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? माधो सिंह। तो आज अपनी क्लास है वो चौहान वंश और कहाँ के चौहान? सिरोही के चौहान। देखो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी जालोर के चौहान, और जालोर के चौहानों को ही कहा जाता है क्या? सोनगरा चौहान। तो सिरोही के चौहानों, और सिरोही के चौहानों को कहा जाता है क्या? देवड़ा चौहान। ये चौहानों की शाखा थी और चौहानों की इस शाखा को कहा जाता था कौन से? देवड़ा शाखा। जैसे कि जालोर के चौहानों को कहा जाता था क्या? सोनगरा चौहान। अब बात करते हैं सिरोही। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 7-8 शासक हैं, एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनमें पहला राजा कौन जो क्या होगा? संस्थापक होगा कहाँ का? सिरोही के चौहानों का। और सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन? लुम्बा चौहान। लुम्बा चौहान ये सिरोही के चौहानों का प्रथम राजा था। तो ये इसे कहा जाता है सिरोही के चौहानों का संस्थापक। सिरोही के चौहानों का इन्हें संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने कब? 1311 में, 1311 में सिरोही में चौहान वंश की नींव रखी। ये आपको मैंने शुरू की क्लास में बता दिए थे सभी चौहानों के संस्थापक। अब एक एक के बारे में डिटेल से अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसे जहां के राजवंश, जहां के चौहान वंश पढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ उस राजा को भी देखते चल रहे हैं। इसमें एक बात और थी क्या? इन्होंने चंद्रावती को राजधानी बनाया। देखो यहां से दो क्वेश्चन। कौन सा? पहला तो कौन सा कि सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लुम्बा चौहान। मैंने आपको बताया था क्या, एक गाना था सीली सीली। ये जो सीली सीली आंधी हवा, सी से सिरोही और ले से लुम्बा, मतलब सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लुम्बा चौहान। और इसने राजधानी किसको बनाया था? चंद्रावती को। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि सिरोही के चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सिरोही के चौहानों की प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? चंद्रावती। और वो राजधानी किसने बनाई थी? लुम्बा चौहान ने। दूसरे शासक की बात करें तो उसमें भी राजधानी का ही जिक्र आएगा। दूसरे शासक है कौन? शिवभान। दूसरे शासक हैं शिवभान। और इन शिवभान ने राजधानी इन्होंने शिवपुरी, इन्होंने शिवपुरी को राजधानी बनाया।
तो सिरोही के चौहानों की प्रथम राजधानी तो कौन सी थी? चंद्रावती। वो तो बनाई किसने? लुम्बा चौहान ने, जो यहाँ का संस्थापक था। तो क्वेश्चन आए कि सिरोही के चौहानों में शिवपुरी को राजधानी किसने बनाया था? शिवभान ने बनाया था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है वो इंपॉर्टेंट है और पहली राजधानी इंपॉर्टेंट है। शिवभान में सिर्फ एक ही लाइन है, इन्होंने शिवपुरी को राजधानी बनाया। और तीसरे शासक की अगर बात करें तो तीसरे शासक है कौन? सहस्मल। तीसरे शासक हैं सहस्मल। इनके बारे में दो बातें। एक तो क्या, इन्होंने 1425 में शरणवा की पहाड़ियों के बीच सिरोही की स्थापना की। और दूसरी क्या, राजधानी। इन्होंने राजधानी बनाया था किसको? सिरोही को। सिरोही को राजधानी बनाया। क्वेश्चन आएगा सिरोही की स्थापना किसने की थी? तो सहस्मल ने 1425 में सरनवा की पहाड़ियों के बीच सिरोही की स्थापना की थी। किसने? सहस्मल ने। और सिरोही को ही राजधानी बनाया था किसने? सहस्मल ने। क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि सिरोही को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो सिरोही को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? सहस्मल। सबसे पहले लुम्बा चौहान, सिरोही के चौहानों का क्या कहा जाता है? इनको संस्थापक। और इन्होंने 1311 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी थी। कहाँ? सिरोही में। दूसरा शासक शिवभान, शिवभान ने, इन्होंने शिवपुरी को राजधानी बनाया था। और तीसरी बात करें सहस्मल, तो इन्होंने 1425 में शरणवा की पहाड़ियों के बीच सिरोही की स्थापना की थी और इन्होंने ही राजधानी बनाया था सर्वप्रथम सिरोही को राजधानी। तो पहली राजधानी तो कौन सी? चंद्रावती। और सिरोही को राजधानी बना रहा है कौन? सहस्मल। तो अब तक अपन ने पढ़ लिए तीन राजाओं के बारे में। लुम्बा चौहान संस्थापक, उनके बाद शिवभान, और अगला शासक कौन? सहस्मल। इनके बाद अपन बात करते हैं किनकी? जगमाल की। एक शासक हुए कौन? जगमाल। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन जगमाल के बारे में। देखो जो ये सिरोही का जो इतिहास है, अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से मारवाड़ के टच में है। यहाँ समझने लायक बहुत कुछ नहीं है। जो भी जितना भी ये मैटर है ये पूरा वापस जाके रिवाइज होगा किसमें? जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। इसकी एक दो लाइनें जरूर हैं जो मारवाड़ से टच होंगी, बाकी ये मेवाड़ के इतिहास के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अपन इसको अलग से भी देख लेते हैं। देखो अगला राजा है यहाँ कौन सा? चौथा, और वो है जगमाल। जगमाल, इनकी पत्नी का नाम था आनंदाबाई। इनकी पत्नी का नाम आनंदाबाई, जो मेवाड़ के रायमल की पुत्री थी। मेवाड़ के रायमल की पुत्री, या कहें तो अपन महाराणा सांगा या संग्राम सिंह की क्या थी? बहन थी। देखो रायमल के तीन पुत्र थे। बड़ा पुत्र कौन? पृथ्वीराज, एक जगमाल, और तीसरा पुत्र था कौन? संग्राम सिंह या सांगा। तो रायमल के तीन पुत्र थे कौन? पृथ्वीराज, जगमाल और संग्राम सिंह। उसी रायमल की एक पुत्री थी कौन? आनंदाबाई, जिसका विवाह सिरोही के जगमाल के साथ हुआ था। ये जो संबंध है ये आगे काम में आएगा जब अपन क्या पढ़ेंगे? रायमल और महाराणा संग्राम सिंह या सांगा के बारे में पढ़ेंगे, तब ये जाके कनेक्टिविटी मिलेगी अपने को। कहाँ? मेवाड़ के इतिहास में। दूसरी अगर बात करें तो
इनकी पुत्री का नाम था क्या? पद्माबाई। और इन पद्माबाई का विवाह मारवाड़ के राव गांगा से हुआ था। मारवाड़ के राव गांगा से हुआ था। और इसी पद्माबाई और राव गांगा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको कहते हैं क्या? मालदेव। मारवाड़ की हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन मालदेव को, जिनको कहा जाता है हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था इंपॉर्टेंट, कब? 1544 में। कौन सा युद्ध? जिसको बोलते हैं गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध। किसके खिलाफ? शेरशाह सूरी। और उसी युद्ध में शेरशाह सूरी बोलता है क्या कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत दांव पे लगा दी थी। तो वो कौन से युद्ध में कहा था? गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध 1544 में। किस किस के बीच? मारवाड़ की ओर से मालदेव और उधर से बात करें अपन तो कौन? शेरशाह सूरी। देखो ये वही मालदेव है जो मारवाड़ की ओर से महाराणा सांगा या संग्राम सिंह का साथ देने जाते हैं खानवा के युद्ध में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो जैसे कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक तो कौन था? राव गांगा। लेकिन मारवाड़ की ओर से युद्ध में भाग किसने लिया था? खानवा के युद्ध में तो भाग लिया था किसने? मालदेव ने। तो ये जो जगमाल था इसकी पुत्री थी कौन? पद्माबाई। और उस पद्माबाई का विवाह हुआ था मारवाड़ के राव गंगा से। और इन दोनों से जो उत्पन्न पुत्र हुआ उसका नाम था मालदेव, जिसे ही कहा जाता है हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा। 1544 में युद्ध लड़ा। कौन सा? गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध, जो किन किन के बीच हुआ था? मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। इन्होंने एक काम और किया था क्या? इन्होंने पृथ्वीराज या पृथ्वीराज को ही बोला जाता है क्या? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार को जहर दिया था। देखो बात क्या थी? तो ये थी कि ये जो जगमाल थे ये आनंदाबाई को किया करते थे परेशान। तो परेशान करते थे, इस बात को बताया किसने? आनंदाबाई ने। किसको? पृथ्वीराज को। और ये पृथ्वीराज आया था किससे? जगमाल से मिलने के लिए, इसको डराने धमकाने के लिए। जब वापस लौट रहा था पृथ्वीराज सेकंड, तो उसको लड्डू बना के दिए थे किसने? जगमाल ने। और उन लड्डुओं में जहर मिला दिया था किसने? जगमाल ने। उन लड्डुओं को खाने से मौत हो जाती है किसकी? पृथ्वीराज, या जिनको कहा जाता है उड़ना राजकुमार। एक प्रसिद्ध घुड़सवार थे, मतलब घोड़े के बहुत अच्छे घुड़सवार थे, इसी वजह से कहा जाता है इनको इतिहास में उड़ना राजकुमार। तो ये बातें थी किसके बारे में? जगमाल। इनकी पत्नी कौन? आनंदाबाई, जो मारवाड़ के रायमल की पुत्री थी। और रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जगमाल और संग्राम। देखो रायमल के पुत्र का नाम भी है जगमाल और रायमल के जवाई का नाम भी है क्या? जगमाल। तो इनकी पत्नी तो कौन? आनंदाबाई। और इनकी पुत्री कौन? पद्माबाई, जिसका विवाह मारवाड़ के राव गंगा से हुआ था। तीसरी लाइन इसमें यह है कि इन्होंने पृथ्वीराज, या जिनको बोला जाता है उड़ना राजकुमार, जिनको जहर दे दिया था किसने? जगमाल ने। यहीं जाके मृत्यु हो जाती है किनकी? पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार की। अगले अगर अपन राजा की बात करें तो अगले राजकुमार आते हैं अखेराज। अखेराज इनको कहा जाता है उड़ना अखेराज। उड़ना अखेराज। तो उड़ना राजकुमार किसको कहा जाता है भाई? रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को। और इनको कहा जाता है क्या? उड़ना अखेराज। इनमें आती है एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है क्या? सिरोही की ओर से
सिरोही की ओर से, या फिर सीधा भी बोल सकते हैं अपन क्या, खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। राणा सांगा का साथ दिया। तो अभी पीछे अपन ने चर्चा की, देखो एक प्रथा शुरू की थी महाराणा सांगा ने, कौन सी, पाती पर्वन, जिसके तहत हिंदुस्तान के सभी राजाओं को एक करने का प्रयास किया था। किसके खिलाफ, अपन बोले तो बाबर के खिलाफ, ठीक है। तो उसमें सिरोही की ओर से खानवा युद्ध में भाग किसने लिया था, अखैराज, जिनको कहा जाता है उड़ना अखैराज। मारवाड़ की ओर से भाग किसने लिया था, तो मारवाड़ की ओर से लिया था किसने, राव गंगा के पुत्र मालदेव ने। चंदेरी का कौन था, मेदिनी राय। इन सभी राजाओं की लिस्टों के बारे में बात करेंगे, कहां से किसने भाग लिया था, जब अपन खानवा का युद्ध या महाराणा सांगा पढ़ेंगे। तो यहाँ एक चीज देखो, ये चीज भी कनेक्ट हो रही है कहां जाके, खानवा युद्ध से। तो अखैराज, इन्हीं को कहा जाता है क्या, उड़ना अखैराज। सिरोही की ओर से खानवा युद्ध में राणा सांगा का इन्होंने साथ दिया था। ये लाइन याद रखनी है अपने को, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि सिरोही की ओर से खानवा युद्ध में भाग किसने लिया था, तो वो कौन थे, अखैराज, जिन्हीं को कहा जाता है उड़ना अखैराज। उसके अलावा अगर अगले शासक की बात करें अपन, तो सुल्तान। इनमें देखो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, बीकानेर के राय सिंह के कहने पर, बीकानेर के राय सिंह के कहने पर इन्होंने आधा सिरोही राज्य अकबर को दे दिया। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, याद रह जाए तो ठीक, ना याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने संधि कर ली थी, किनसे, अकबर से। अकबर के बहुत बड़े विरोधी थे, लेकिन बाद में जाके संधि कर ली थी किसने, सुल्तान ने। लेकिन बाद में वापस से अकबर का क्या करने लग जाते हैं ये, विद्रोह। क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि सिरोही की ओर से अकबर से संधि करने वाला शासक कौन था, तो सिरोही की ओर से संधि करने वाला शासक किससे, अकबर से संधि करने वाला शासक कौन था, सुल्तान। और अगर बात करें अपन तो खानवा युद्ध में सिरोही की ओर से भाग लेने वाला शासक कौन था, तो वो कौन थे, अखैराज। इन्हीं के समय का एक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को याद रखना है। 1583 का एक युद्ध है जिसको बोलते हैं क्या, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध है, डेट भी याद रखनी है इसकी, कब हुआ था, 1583 में। किस किस के बीच, अकबर वर्सेज सुल्तान। देखो इस युद्ध में अकबर तो नहीं आया था, अकबर के 3 सेना नायक आए थे। कौन कौन, एक तो राय सिंह बीकानेर वाला नहीं था, ये था चंद्रसेन का पुत्र। मारवाड़ में पढ़ेंगे अपन कौन, राव चंद्रसेन, जिनको कहा जाता है क्या, भूला बिसरा राजकुमार या महाराणा प्रताप का अग्रगामी। उनकी 1581 में सचियाप नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है किनकी, चंद्रसेन की। और उनका पुत्र था कौन, राय सिंह। तो अकबर की ओर से भाग लिया किसने, राय सिंह ने। उसके अलावा जगमाल, ये जगमाल कौन था, महाराणा प्रताप का भाई। महाराणा प्रताप का बड़ा भाई था जगमाल, जो महाराणा प्रताप से पहले शासक बन जाता है कौन, जगमाल, लेकिन बाद में राजा बन जाते हैं कौन, महाराणा प्रताप। तो वो वहां से भगकर किसकी शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में। और तीसरे थे कौन, दांती सिंह।
ये तीनों अकबर की सेना का क्या करते हैं, नेतृत्व। 1583 में दत्तानी का युद्ध किस किस के बीच, अकबर वर्सेज सुल्तान देवड़ा के बीच। इसमें अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया किसने, राय सिंह जो चंद्रसेन का पुत्र, जगमाल महाराणा प्रताप का भाई, और तीसरा कौन था, दाती सिंह। इस युद्ध में जीता कौन, सुल्तान। जीत हुई किसकी, सुल्तान की। ना केवल जीत हुई, बाकी इन तीनों की हत्या कर दी थी किसने, सुल्तान ने। किस किस की, राय सिंह की जो चंद्रसेन का पुत्र था, जगमाल महाराणा प्रताप का भाई, और दाती सिंह। तो इनमें सुल्तान बीकानेर के राय सिंह के कहने पर इन्होंने आधा सिरोही राज्य अकबर को दे दिया था, मतलब अकबर से संधि। और अकबर से संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था, सुल्तान। उसके अलावा 1583 का इन्हीं के समय का एक युद्ध है, दत्तानी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, डेट भी आपको याद रखनी है। किस किस के बीच, अकबर वर्सेज सुल्तान के बीच। कब, 1583 में। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन, राय सिंह चंद्रसेन का पुत्र, उसके अलावा जगमाल महाराणा प्रताप का भाई, और तीसरा कौन था, दाती सिंह। ना केवल इस युद्ध में सुल्तान की जीत हुई, बल्कि इन तीनों को मौत के घाट भी उतार दिया था किसने, सुल्तान ने। अब एक बात हो रहा है, इनके एक दरबारी विद्वान थे, कौन, दुर्सा आडा, दरबारी विद्वान। देखो इनके दरबारी विद्वान थे दुर्सा आडा, दुर्सा आडा। ये दुर्सा आडा दरबारी विद्वान तो थे किसके, अकबर के। दो दरबारी विद्वान थे अकबर के, कौन कौन से, एक तो दुर्सा आडा और दूसरा पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे। तो दुर्सा आडा, जिनकी अगर रचनाओं की बात करें, लेकिन अगर इनके बारे में देखें तो दुर्सा आडा भी आए थे कौन से, दत्तानी के युद्ध में, लेकिन जिंदा बच गए थे कौन, दुर्सा आडा। और बाद में किसके शरण में चले जाते हैं, सुल्तान में। दरबारी तो किसके थे, अकबर के, लेकिन दत्तानी युद्ध के पास आ गए, किसके पास, सुल्तान के पास। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, तो एक है विरुद्ध, विरुद्ध छहतरी, विरुद्ध छहतरी। और इसमें इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप की 76 उपाधियों की, महाराणा प्रताप की 76 उपाधियों का, उपाधियां मिलती है या उनका जिक्र मिलता है। उसके अलावा एक है किरतार बावनी, और एक है राव सुल्तान रा कवित, राव सुल्तान रा कवित। तो दुर्सा आडा दरबारी विद्वान पहले किसके थे, अकबर के, और दूसरे कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़। देखो पृथ्वीराज राठौड़ ने भी एक रचना लिखी थी, कौन सी, वैली किशन, वैली किशन रुक्मणी, वैली किशन रुक्मणी री वचनिका। ये इन्होंने गागरोन दुर्ग, जो कि जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, वहां लिखी थी किसने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। और इस ग्रंथ को कवि दुर्सा आडा ने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट बात, हिंदुओं का, हिंदुओं का पांचवा वेद, हिंदुओं का पांचवा वेद व 19वां पुराण, 19वां पुराण कहा है। 19वां पुराण का है। तो दरबारी विद्वान किसके, पहले अकबर के, बाद में दत्तानी युद्ध के बाद किसके, सुल्तान के, कौन, दुर्सा आडा। और दुर्सा आडा की रचनाएं कौन सी हैं, विरुद्ध छतरी, जिसमें प्रताप की 76 उपाधियों की वर्णन मिलता है। उसके अलावा किरतार बावनी और राव सुल्तान रा कवित। उसी के बात करें अपन तो अकबर के दरबार में और कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे, उनकी रचना थी कौन, वैली किशन रुक्मणी वचनिका। इसको, वैली किशन रुक्मणी वचना को कवि दुर्सा आडा ने हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। तो ये बातें थी किनके बारे में, राव सुल्तान। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या,
एक तो कि अकबर से संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था, सुल्तान। दूसरा है 1583 का कौन सा, दत्तानी का युद्ध। दो शासक और हैं क्या के, सिरोही के, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दो ही लाइनें हैं उनके बारे में। इसी के साथ अपने सिरोही का जो चौहान वंश है वो समाप्त हो जाएगा। अगले राजा की अगर अपन बात करें तो अगले राजा थे यहाँ के कौन, वैरी सिंह। वैरी सिंह या बैरी सिंह, इनके बारे में भी एक ही लाइन है क्या, इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। देखो अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए औरंगजेब से 30 वर्षीय युद्ध लड़ा था। किसने, दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़, इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे कहाँ, मारवाड़ का जब राठौड़ वंश पढ़ेंगे। दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेज। उसी के अलावा मारवाड़ का अणबिणिया मोती कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को, जिनकी छत्री कहाँ है, उज्जैन एमपी में। कौन सी नदी के किनारे, छिप्रा नदी के किनारे। और छिप्रा नदी क्या है, चंबल की एक सहायक नदी है, दाईं ओर से निकलने वाली चंबल की सहायक नदी है। छिप्रा, पार्वती, कालीसिंध, कुन्न और सीम नदी, ये दाईं दिशा से चंबल में मिलने वाली चंबल की सहायक नदियां हैं। तो अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षीय युद्ध लड़ा था। किसने, दुर्गादास राठौड़ ने। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और तभी जाके शासक बन जाते हैं कौन, अजीत सिंह। तो उन अजीत सिंह को शरण देने वाला शासक कौन था, सिरोही का बैरी सिंह। तो इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। इसको वीर दुर्गादास राठौड़ यहां लेके आए थे। और अंतिम शासक की बात करें अपन 8वें की, तो वो थे कौन, शिव सिंह। शिव सिंह, इनके बारे में है, इन्होंने 1823 में, एक लाइन और क्या, अजीत सिंह को, जो मारवाड़ के जो अजीत सिंह है, इनको कहा जाता है कान का कच्चा, कान का कच्चा शासक। याद रखना है आपको कि कान का कच्चा किस शासक को कहा जाता है, अजीत सिंह को कहा जाता है। तो इन्होंने, शिव सिंह की बात करें तो इन्होंने 1823 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी, अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि अंग्रेजों से संधि करने वाली सिरोही अंतिम रियासत थी। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, सिरोही। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कि अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, आप कमेंट में बताना। फिर अगर आप नहीं बता पाते हो तो उसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो शिव सिंह, इन्होंने 1823 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। और अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, सिरोही। और वहां के राजा कौन थे, शिव सिंह।
उसके अलावा बैरी सिंह, इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षीय औरंगजेब से युद्ध लड़ा था किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ को ही कहा जाता है मारवाड़ का यूलिसेस या मारवाड़ का अनबिड़िया मोती, और अजीत सिंह को कहा जाता है कान का कच्चा शासक कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री कहाँ है? उज्जैन, एमपी में। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे, जो चंबल की एक सहायक नदी है, चंबल की दाएं दिशा से मिलने वाली सहायक नदी। इसके अलावा और कौन कौन सी है? क्षिप्रा, पार्वती, कालीसिंध, कुन्न और सीम। इसी के अलावा अगर मैं आपको एक चीज और रिवाइज कराना चाहूँ तो क्या? राजस्थान की कामधेनु किसको कहा जाता है? चंबल नदी को, और गाय की राठी नस्ल को। तो एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं अपन सिरोही के चौहानों का। पहला शासक कौन? लुम्बा चौहान, जिन्होंने 1311 में चौहान वंश की नींव रखी, और राजधानी किसको बनाया था? चंद्रावती को। दूसरे शासक की बात करें तो वो कौन थे? शिवभान, और उन्होंने शिवपुरी को राजधानी बनाया था। तीसरे शासक कौन थे? सहसमल, और सहसमल ने क्या किया था? सिरोही की स्थापना प्लस सिरोही में सिरोही को राजधानी भी बनाया था। उसके बाद बात की थी अपन ने किन की? यहाँ के शासक हुए कौन? जगमाल, जिनकी पत्नी थी कौन? आनंदाबाई, जो रायमल की पुत्री थी। रायमल के 3 पुत्र कौन कौन से? पृथ्वीराज, जगमाल, और तीसरे कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह या सांगा। उन्होंने ही उड़ना राजकुमार को क्या दिया था? जहर, और उनकी पुत्री थी कौन? पद्माबाई, जिसकी शादी हुई थी मारवाड़ के राव गांगा के साथ। फिर अपन ने बात की किन के बारे में? सुल्तान के बारे में, और सुल्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्या? कि अकबर के साथ उससे पहले भी एक राजा थे केवल अखेराज, अखेराज को कहा जाता है उड़ना अखेराज, और उन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। उनके बाद आए थे कौन से? सुल्तान, और अकबर से संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था? सुल्तान ही था। उनके समय एक इंपॉर्टेंट युद्ध कौन सा? दत्तानी का युद्ध। कब? 1583 में। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और सुल्तान के बीच। अकबर की ओर से कौन? राय सिंह, जगमाल और दाती सिंह, ये 3 वो किए थे। उनके दरबारी विद्वान कौन से थे? दुर्सा आडा, जिनकी रचनाएं कौन कौन सी? किरतार बावनी, विरुद्ध छत्री और राव सुल्तानरा कवित। तो वैली किशन रुक्मणी वचनी का ये रचना किसकी थी? पृथ्वीराज राठौड़ की, जिसको किसने? दुर्सा आडा ने हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। उनके बाद अपन ने चर्चा की थी किनके? वैरी सिंह के बारे में। इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी। अजीत सिंह को कहा जाता है कान का कच्चा शासक। इसी के साथ लास्ट में राजा बात की शिव सिंह। इन्होंने 1823 में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, और अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन थी? सिरोही। तो आज की क्लास में अपन ने सिरोही राजवंश को पूरी तरीके से पढ़ लिया। आप सभी का धन्यवाद।